दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है मंगल ग्रह की बंजर दुनिया, जहां पर आज तक जीवन के कोई एविडेंस तो नहीं मिले, मगर फिर भी वैज्ञानिक यहां पर करीब 18 स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं, जिनमें से कई सारे मिशन तो ऐसे थे जिन्होंने केवल ऑर्बिटिंग का काम किया था, यानी कि सैटेलाइट, और उनमें से अभी 8 एक्टिव हैं जो ऊपर से मंगल की सतह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मंगल की सतह पर करीब 5 मार्स रोवर हैं जो मंगल को और भी ज्यादा पास से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को ऐसी चीजों के बारे में पता चला है जिससे एक बात तो साफ हो जाती कि मंगल ग्रह पर बड़ी बड़ी नदियों के समुद्र थे जो आज सूख गए हैं। उनके निशान आज मंगल ग्रह की बंजर मिट्टी पर देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन खोजी मुसाफिरों ने मंगल ग्रह हाल ही में कुछ ऐसी कमाल की खोज की। इन्होंने कुछ ऐसे फोटो कैप्चर किए जिन पर वैज्ञानिकों को भी विश्वास नहीं हो रहा। आज के इस वीडियो में आपको मंगल ग्रह पर खोजी गई कमाल की रिसर्च के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूरज की लाइन में हमारी पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है, और अगर मंगल ग्रह के वातावरण और वहां के एनवायरनमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी ही है, लेकिन कुछ हद तक वहां की जमीन हमें लाल नजर आती है। मंगल ग्रह की जमीन के ऐसा दिखने के पीछे हेमेटाइट मिनरल्स का हाथ है। नासा ने मंगल को पृथ्वी का भाई कहा है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 भाई अलग अलग रास्ते पर चले गए हों, और उसमें से एक को सक्सेस मिला और दूसरे को नहीं, क्योंकि मंगल पर भी धरती की तरह क्लाइमेट होता है। उसका एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक पृथ्वी जैसा है, और एक वक्त था जब मंगल पर भी पानी मौजूद होगा, और मंगल ग्रह पर पानी होगा तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि एक समय मंगल पर जीवन भी होगा। वहीं सब जिज्ञासाओं की वजह से नासा ने रोवर्स को मंगल पर भेजा, और इन रोवर्स ने कई ऐसी चौंकाने वाली डिस्कवरी की जिसे देखने के बाद लगता है जैसे कि सच में मंगल पर एक समय में जीवन रहा होगा। सबसे पहले मंगल पर पानी होने की बात सामने आई थी जब नासा के एक रोवर ने यह फोटो कैप्चर की थी। इसमें एक मछली के आकार का पत्थर दिखाई देता है। जब ये फोटो पहली बार लोगों के बीच आई तो लोगों का कहना था कि शायद ये सच में एक मछली का फॉसिल है, क्योंकि ये काफी हद तक ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर इसको अच्छे से देखने के बाद ये तय कर दिया गया कि बस एक आम पत्थर है जो किसी मछली की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद से वैज्ञानिकों के दिमाग में यह आने लगा कि मंगल पर भी एक समय पानी मौजूद होगा, और फिर उसी के ऊपर रिसर्च जारी कर दी। इसके बाद और कई तस्वीरें आई जो भी कुछ इसी तरीके की लग रही थी, लेकिन ये इसके कई साल बाद आई थी। इस तस्वीर में भी एक मछली जैसा ही पत्थर दिख रहा था, लेकिन ये बहुत हद तक एक मछली की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मानते हैं कि सच में एक मछली का फॉसिल होगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है, यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसमें कई लोग विश्वास रखते हैं, कई लोगों को लगता है कि वैज्ञानिक जो है वो सच नहीं बता रहे हैं और इन बातों को हमसे छुपा रहे हैं, पर वैज्ञानिक और नासा वालों का कहना है कि यह बस एक आम पत्थर है जो कि शायद सच है। और मंगल पर ऐसी और भी कई तस्वीरें खींची गई हैं जिसमें कोई पत्थर किसी जीव की तरह लग रहा हो, लेकिन ये सब कोइंसिडेंट हैं। अपनी धरती पर भी कई पत्थर देखे होंगे जो किसी जीव या फिर किसी चीज की तरह दिखते होंगे। ज्यादातर ये जो पत्थर होते हैं बीच के किनारे मिलते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की जो लहरें होती हैं वो इन पत्थरों को काट कर ऐसा कर देती हैं। लेकिन वहां पर आखिर मंगल में पत्थरों को ऐसा आकार कैसे मिला होगा, जिसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं मंगल में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं है। इसकी वजह से हवाओं को रोकने के लिए बस पहाड़ मौजूद हैं। इसी के साथ वहां का क्लाइमेट ड्राई है, जिसकी वजह से यह हवाएं जल्दी ही रेत के तूफान में बदल जाती हैं, और जब ये हवाएं हल्की हल्की चल रही होती हैं तब अपने अंदर मिट्टी के कण लेकर उड़ती हैं, जिसकी वजह से पत्थर धीरे धीरे कटने लगते हैं, और ऐसे ही इन पत्थरों को ऐसा आकार मिला होगा। और दोस्तों, जब भी हम मंगल की बात करते हैं उससे रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद आपको तो ऐसा ही लगा होगा कि मंगल पर हर चीज लाल और ऑरेंज रंग की ही होती है, पर ऐसा नहीं है। मंगल भी अलग अलग कलर के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और ऐसा पहली बार क्यूरियोसिटी रोवर ने एक फोटो भेजा था तब पता चला था। साल 2013 में फोटो आया था जिसमें ब्लूबेरीज दिख रही थी। नहीं, ये असली ब्लूबेरीज नहीं थी, बल्कि ये पत्थर थे जो ब्लू कलर के चमक रहे थे, इसलिए नासा ने इन्हें ब्लूबेरी रॉक नाम दिया। आपको लग सकता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर हम आपको बता दें कलर लाइफ को दिखाने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और जहां पर बहुत
बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं, वह लाइफ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और नासा के लोग इसको भी मार्स पर एक वक्त में लाइफ होने का प्रूफ मानते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 3 बिलियन साल पहले जो मंगल है वह पूरी तरीके से पृथ्वी जैसा होगा। और आपको भी पता होगा, हाल ही में मंगल पर उन्होंने पानी ढूंढा था, जो कि सीधा दावा करता है कि एक वक्त मंगल पर जरूर जीवन था, पर जीवन कैसा था इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ पर रहने वाले लोग हमारे जितने होशियार थे या फिर वो बस किसी जानवर की तरह, ये बातें रहस्य हैं। पर इसी के साथ आज भी कई बार मंगल से कुछ ऐसी तस्वीरें आते हैं जिसे देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। जैसे कि आप इस रोशनी वाली तस्वीर को देख लीजिए, ये भी क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजा था 2016 में, जो बिल्कुल किसी स्पेस शिप के जैसा लग रहा था। लोगों का इसे देखकर यह मानना था कि गारंटी मंगल पर एलियन रहते हैं। लेकिन उसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने कहा ये सच नहीं है। दरअसल ये कॉस्मिक लाइट थी, यानी कॉस्मिक रेज की रिफ्लेक्शन से पैदा होने वाली रोशनी। लेकिन फिर भी लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। इसी के साथ आए दिन ये मार्स रोवर मंगल की कई तस्वीरें और इंफॉर्मेशन धरती पर भेजता है। जैसे कि अब जो मार्स रोवर मंगल ग्रह पर है बहुत ही ज्यादा हाईटेक है। जैसे कि परसेवरेंस सुपरकॉम, यह एक ऐसा यंत्र है जो कि मंगल की सतह पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर लेजर मारता है। यह प्लाज्मा लेजर होती है जो कि वहां के पत्थर को थोड़ा पिघला देती है, जिसके बाद वह सारे डेटा को कलेक्ट करता है और फिर इस चीज से वो उस पत्थर या फिर उस एरिया के बारे में लगभग हर एक चीज बता सकता है। जैसे कि वो पत्थर क्या है, किस चीज से बना है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, धरती पर जितने भी टाइप के पत्थर मिलते हैं उनमें से 76 पत्थर एक जैसे होते हैं और कुछ अलग होते हैं। उनमें से 76 पत्थरों के बारे में हमने स्टडी की हुई है। ये पत्थर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनते हैं, इसलिए मंगल पर किस तरीके के पत्थर हैं यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह भी हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताता है। और हमने अभी जिस परसेवरेंस सुपरकॉम की बात की है वो परसेवरेंस रोवर में लगा हुआ है, जो कि 2020 में ही मंगल पर भेजा गया था। और वह पिछले 1 साल से मंगल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और इसे 1 साल में इसने काफी कमाल की चीजें ढूंढी हैं, क्योंकि यह मंगल पर मौजूद सबसे ज्यादा हाईटेक रोवर है, जिसमें कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और इससे ही 2021 में यह पता चला था कि मार्स में भी क्वेक्स आते हैं, जिसे मार्स क्वेक नाम दिया गया है। ये मंगल पर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रिकॉर्ड करना मुश्किल था। लेकिन इस नए रोवर की खास टेक्निक्स की वजह से इस चीज को रिकॉर्ड कर दिया गया है। मंगल पर धरती के मुकाबले बहुत कम भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां की चीजें कुदरती तौर से संतुलित हैं। वहीं धरती पर हम बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बिल्डिंग, डैम जैसी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, जिसकी वजह से धरती की क्रस्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से भूकंप भी आते हैं। और इस मार्स रोवर ने और भी नई चीज बताई है। मंगल पर एक वक्त में बहुत ही बड़े सुपर इरप्शन हुए थे। जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां कितना ज्यादा खतरनाक होता है, उस हिसाब से उसे अलग नाम दे दिया जाता है। और सुपर इरप्शन उसे कहा जाता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन होता है। और इस मार्स रोवर द्वारा किए गए रिसर्च में सामने आया है कि एक वक्त में मंगल पर 1000 से भी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुए होंगे। और आज भी मंगल पर कुछ जगह पर कभी कभार वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। पूरे मंगल में बहुत सारे डोरामेंट वोल्केनोस हैं, यानी कि ऐसे वोल्केनो जो कि कई साल पहले ही ठंडे पड़ गए हैं। और मंगल ग्रह पर आप ये जो बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, वैज्ञानिकों का मानना है ये गड्ढे भी कुछ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बने होंगे। वैसे इसमें से ज्यादातर जो क्रेटर हैं उन्हें पानी का तालाब माना जाता है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर पानी भरता होगा, लेकिन पानी के सूख जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है ये गड्ढे उल्कापिंड की वजह से बने होंगे, पर ज्यादातर तो यही मानते हैं कि ये पानी के गड्ढे हैं, यानी कि तालाब थे जो कि सूख गए हैं। इसलिए जो मार्स रोवर होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त इनको ही रिसर्च करने में बिताते हैं। आपने मार्स रोवर द्वारा खींची गई फोटो तो कई बार देखी होंगे, लेकिन क्या आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है? यानी कि क्या आपको पता है कि वहां पर मार्स में आवाज कैसी आती है? आप में से लगभग किसी ने भी नहीं सुनी होगी, तो हम आपको सुनाते हैं। यह सुनिए। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मार्स के परसेवरेंस रोवर की है, जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। और यह जो आवाज आप सुन रहे हो ये वही आवाज है जो वह रोवर उस वक्त सुन रहा होगा। इसमें ये जो बीच बीच में थंग की आवाज आ रही है, ये मार्स रोवर के टायर की आवाज है, जो कि लोखंड के बने हैं। और वह जब मंगल की सतह पर चल रहे होते हैं तो पत्थरों से टकराते हैं, जिसकी वजह से आवाज आती है।
इसी के साथ आपको पूरे रिकॉर्डिंग में एक तीखी सी आवाज सुनाई दे रही होगी। यह आवाज क्या है, यह अब तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं, पर उनका कहना है हो सकता है इस रोर में कुछ खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से ऐसी आवाज सुनाई दे रही हो, या फिर वहां पर ऐसी ही आवाजें आती होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।